जब ज्ञान प्रकाश या सत्य का प्रकाश हमें उपलब्ध होता है, तब जगत रह नहीं जाता, द्वैत रह नहीं जाता है। ज्ञाते तत्व कहा संसार। सत्संग का जो फल है वो तत्व का बोध है, निश्चल तत्व। सत्संग से निसंगता, निर्मोहत्वम, निश्चल तत्वम। और फिर जब द्वैत नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता, संसार नहीं रहता, तब अपने मुक्त स्वरूप का हमें बोध होता है। फिर बंधन कोई रह नहीं जाता। जैसे आंख खुली तो स्वप्न और स्वप्न का राज्य, मनोराज्य, वह स्वप्निल जगत खो जाता है। इसलिए ज्ञान के बाद जगत रहता नहीं है, फिर दुख भी नहीं रहते। ज्ञाते तत्व का संसार, फिर संसार रहता ही नहीं है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से पल भर में ही सारे भ्रम मिटने लगते हैं। वो एक ऐसा प्रकाश है सत्संग का, उस प्रकाश में ये तय हो जाता है कि सत्य सत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, सुचि असुचि, आत्म अनात्म। उस विवेक के प्रकाश में, विवेक के बाद फिर यह प्रकट होने लगता है। हम सब भाग्यशाली हैं, यहाँ सत्संग में, कथा में बैठे हैं। और जगत की औषधि विचार ही है। विचार औषधि। जितने ये सब भवरोग हैं, ये जो भवाट भी है, जगत तो मन में बैठा है। मन के कारण जगत है, मन के कारण ही दुख सुख है, मन के कारण ही भ्रम भय और संशय है। जगत बाहर नहीं है, हमारे मन में है। मन से ही दिख रहा है। ये माना हुआ है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आएगा, जगत रहेगा नहीं, फिर कोई दुविधा रहेगी नहीं। भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, फिर संशय रहते ही नहीं। इसलिए ये बड़ा साधन है। कुछ करने योग्य है तो वह निरंतर कथा श्रवण ही करने चाहिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम।